अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग कर रहे हैं BMW 7 सीरीज का। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं BMW 730 Li के रिव्यू। तो हमारे साथ जो है यूजर रिव्यू के लिए हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर अली सारिफ और उनके बड़े खास ही दोस्त जो कि अक्सर इनके साथ होते हैं, डॉक्टर आसिम इजाज। तो सबसे पहले तो आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, आप जल्दी से हमें ये बता दें, मैं भी जरा सुनील भाई की तरह सवाल कर लूं, अपनी गाड़ी के मेक मॉडल वेरिएंट बता दें जरा। अच्छा, ये 2011 730 Li है और इसमें ये है कि ये लार्ज Li से लार्ज हो जाता है और ये स्टैंडर्ड मॉडल है बेसिकली। तो इसमें फीचर्स तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मगर ये कि एडिशनल फंक्शंस जो होते जाते हैं 735 में, 740 में, 750 में, वो इसमें नहीं होंगे। लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड होने की वजह से इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो मॉडल बेसिकली 2011 है ये, और जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो मसले मसाइल स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो ज्यादातर इसकी रीसेल ज्यादा इस वजह से कि ये 730 है, इसमें आपका टर्बो नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि टर्बो के ज्यादातर इश्यूज आ रहे हैं, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर का इशू आता है उसमें, जो 740 है, 35 या 50 है। 730 में ये इश्यूज नहीं आते। सेकेंडली इसमें यह है कि जो डोर शैफ्ट होता है जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं सक्शन उससे, उसके वो अगर खराब हो जाए तो बैटरी डाउन होने लग जाती है, बार बार आपकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो इसमें ये भी नहीं है। तो यानी फीचर्स कम है। पुरानी गाड़ी में ये है कि अगर आपके फीचर्स कम है तो ज्यादा लंबा चलेगी और इसकी रीसेल ज्यादा है। बेहतरीन। अच्छा, हमें जल्दी से 3 सवाल। जो सबसे पहले सवाल ये है कि आपको कितने साल हो चुके हैं इसको यूज करते हुए? मुझे इसको तकरीबन कोई 3 साल हो गए हैं यूज करते हुए। मैंने इसको यूज ही लिया था, ऑफ कोर्स 2011 मॉडल है, और 3 साल से मैं इसको चला रहा हूँ और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ी अच्छी ग्रिप है इसकी। और ये है कि आप, अगर मैं इसको लेके गया हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 220 तक लेके गया हूँ, और इसमें फील नहीं होता कि जी आप इतनी तेज चला रहे हैं, ऐसा तब भी ऐसी लगता है कि 120 पे जा रही है। जर्मन गाड़ी की ये बात है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल जो मोस्ट कॉमनली जो यूज कार खरीदना चाहते हैं और वो BMW, लेक्सिस, मर्सिडीज, उनका एक बड़ा कॉमन सवाल होता है कि मेंटेनेंस क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल रेगुलर मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑयल चेंज हो गया, ब्रेक चेंज हो गया, ये सब हो गया, बिल्कुल जो रेगुलर मेंटेनेंस है। अच्छा, इसकी भी मेंटेनेंस जो है वो आपकी रेगुलर दूसरी गाड़ियों की तरह है। अब अगर दूसरी आप गाड़ी जैसे ऑयल फिल्टर कितने का हो गया, एयर ऑयल फिल्टर जो है वो आपका 50-60 रियाल का आ जाता है, जैसे कि नॉर्मली दूसरी गाड़ियों का भी इतने का ही आता है, ज्यादा से ज्यादा 70 का, 50-60 का आता है, जो मुझे याद पड़ता है क्योंकि डलवाता रहता हूँ मैं, चेंज करता रहता हूँ। इसमें डिफरेंट आता है। देखिए, आप कोई सी भी गाड़ी लेते हैं, जैसे जापानीज गाड़ी भी लें टोयोटा की, तो यहाँ पे सऊदीया में ऐसा है कि आपको एक तो टोयोटा का जेन्युइन मिलता है स्पेयर पार्ट्स, फिर आपको एक मिलता है जापानी जो कि याबानी कहते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर तीसरा मिलता है चाइना का। तो उसी तरह BMW में भी वही सूरत हाल है, यानी घबराने वाली बात नहीं। एक आपका स्पेयर पार्ट है जो कि ओरिजिनल है, वो आपको जो BMW के उस पर लोगो शोगो सब लगा हुआ है। फिर एक आता है जर्मनी का, जैसे वो जापानी होता है वैसे ही जर्मनी का होता है, उसको अल्मानी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। और वो उसकी प्राइस जो है वो काफी मुनासिब होती है। और उससे भी फिर नीचे आ जाता है चाइनीज। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो है ये जर्मन स्पेयर पार्ट्स लगा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इकोनॉमिकल आती है और अच्छी खासी आपकी हो जाती है। तो फिल्टर भी आप अल्मानी लगा लें, एयर फिल्टर क्या, ऑयल फिल्टर क्या। बाकी ऑयल चेंज ये तो सारी गाड़ियों में, अगर 6 लीटर डाल रहे हैं, 7 लीटर डाल रहे हैं, 10 लीटर डाल रहे हैं, 9 लीटर डाल रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सा वाला ऑयल डाल रहे हैं, कितने लीटर डाल रहे हैं। ठीक है। और कोई खास ऑयल तो नहीं है? अच्छा, कैस्ट्रोल हो गया, शेल हो गया? अच्छा, मैं तो कैस्ट्रोल डलवाता हूँ इस वजह से हूँ कि इंजन की तरह ज्यादा वो मैग्नेटिक ऑयल डलवाता हूँ। वजह ये है कि इसके जो कैप है ना उस पर भी कैस्ट्रोल ही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पहले ना नया नया जब मैंने खरीदा, मैंने कहा मैं सब अच्छे काम करूंगा, सारी चीजें जो है अच्छी को, ताकि जब मेरी गाड़ी ज्यादा लंबे चले, अरसे चले, उसकी टेक केयर अच्छे से करूंगा। तो मैं गया BMW को ऑयल लेने के लिए, तो वो मुझे मिल रहा है 45 रियाल का, 50 रियाल का 1 लीटर, और इसमें तकरीबन कोई 7 लीटर 6.5 लीटर डलते हैं। तो यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लें, कोई 350 रियाल का ऑयल आ रहा है। तो मुझे वहां पे जो ऑयल चेंज करने वाला था वो कहता है यार ये देखो इसके ढक्कन पे क्या लिखा हुआ है, जो इसकी ऑयल इंजन ऑयल के जो ढक्कन है उस पर क्या लिखा है। तो मैंने कहा कैस्ट्रॉल लिखा है, तो कहता है कैस्ट्रॉल डालो। तो मैं पता कैस्ट्रॉल की पहले इसके साथ जो डील थी तो वो कैस्ट्रॉल BMW के डब्बों में कैस्ट्रॉल का ही ऑयल आता था, अब उनकी किसी और कंपनी के साथ हो गई तो आप वो किसी और कंपनी का वो कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये बात भी आपने दुरुस्त फरमाई, वरना ऑयल इंजन ऑयल का जो कैप है उस पर क्यों लगा होगा। तो फिर मैंने कैस्ट्रॉल ऑयल लिया 24 रियाल पर लीटर। सोचें कहाँ 45-50 का, कहाँ 24 रियाल। आप जाके मैं होलसेल में लेके आ जाता हूँ सनाइया से पूरा बॉक्स, और ये है कि वो उसमें 8 होते हैं, 7 इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो तकरीबन और भी सस्ता पड़ता है, 23 का 22 का पड़ जाता है पर लीटर। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब जल्दी से आप ये बता दें हमें कि स्पेयर पार्ट्स, जैसे आपने बताया
क्या हमें फॉर एग्जांपल अक्सर लोग जो है ना, जैसे मैं अपनी आप बात करता हूँ ना, मुझे तशलिया जाने का ये सब तशलिया बेसिकली जंक यार्ड को कहते हैं, जहाँ पे जो एक्सीडेंटेड गाड़ियां, खराब गाड़ियां, व्यूअर्स को बताते हुए चलो, वहां पे एक्सीडेंटेड खराब गाड़ियां खड़ी होती है तो वहां के यूज पार्ट्स लेते हैं। तो वो लोग जो नहीं जाना, क्योंकि अगेन उसमें बहुत टाइम स्पेंड होता है, दूसरी बात ये है कि आपको पता ना हो तो आप ये होता है कि महंगी चीज खरीद के ले आते हैं या तो वही चीज खराब। तो आपने कभी चेक किया है कि कंपेयर किया दोनों की प्राइसेस, मतलब यूज्ड स्पेयर पार्ट्स की प्राइस और जो जैसे आप अलमानी कह रहे हैं, जर्मनी के पार्ट्स हो गए, चाइनीज पार्ट्स हो गए, क्या प्राइस ऑलमोस्ट सेम है या जंक यार्ड वाले के तशिया के प्राइसेस ज्यादा सस्ते हैं? अच्छा, जंक यार्ड, ये जो आपका तशरिया जो है, मैं इसमें गया भी हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे था कि पता नहीं शायद स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं, जैसे हर किसी को डराया हुआ होता है। बिल्कुल, तो मैं भी डरा हुआ था। मुझे जी, मैंने पता किया कितने का होगा, मुझे बताया गया ये जी 1000-2000 रियाल का फॉर एग्जाम्पल। कहते तशरिया से ले लो जाके। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तशरिया में चला गया, तशरिया वाला बोल रहा है 1200 रियाल। मैंने कहा यार, जो चीज 1800 रियाल की 600 रियाल कम में से भी दर दे रहे, वो भी यूज पता नहीं कितनी चली हुई। बिल्कुल। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा यार 600 रियाल के लिए बंदा, फिर मुझे जाना हुआ शॉप में जो इसके स्पेयर पार्ट्स की होती हैं। वहां जाके मैंने बात की तो उसने कहा तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें नया वो चाहिए तो 1800 का है, अगर तुम अलमानी लोगे तो 800 का है, 900 का है, चाइनीज लोगे तो 500 का। मेरे दिमाग वो हो गया कि मैं नई चीज लेके 800 रियाल में ना लगवा लूं अलमानी जर्मनी की, ये कि मैं पुरानी पता नहीं कितने साल चली हुई गाड़ी वो खड़ी हुई है उसकी लगाऊं। तो ये है कि मैं प्रेफर यही करूंगा, क्योंकि बात ये कि जो तशरिया है ना वो सिर्फ मैकेनिक्स के लिए है। तो जो बेसिकली मैकेनिक्स जो गाड़ियों को जानते हैं, और तशरिया वाली भी ना गाड़ियों के उनके साथ सेटिंग होती है, तो वो उन्हीं को जो है सही रेट्स पे देते हैं। बाकी उनको लगता है कि यार ये मुर्गा फंस गया है, ये आया है कोई मम्मी डैडी बच्चा है, इसको फंसाओ, तो वो ये है कि फिर सही से जुबा करते हैं और पैसे ठीक ठाक लेते हैं, और लोग इस चक्कर में जाते हैं और वो लुट के आते हैं कि जी सस्ता है, मगर वो सस्ता नहीं होता, वो ठीक ठाक जो है वो महंगा और पुराना लेके आ जाते हैं, वो फिर खराब हो जाएगा। जबकि आप जब नई चीज ले रहे हो तो आप पैसे, और मजे की बात यह है कि मैकेनिक्स भी आपको पैसे लेते हैं जब लगाने। ये मेरा अगला सवाल यही है इसी बारे में, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ये डरते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो यूज्ड BMW खरीदना चाह रहे हैं। तो क्या मैकेनिक इसके कोई स्पेशल मैकेनिक है, खास मैकेनिक है, मतलब आप समझ गए कि आप फिर एक तरह से खरीद के ही ना कहीं फंस जाए, भाई हमें इन्हीं मैकेनिक से डील करना है, या यही मैकेनिक्स है, या बेतहाशा मैकेनिक्स है, हम आराम से इजीली एक्सेसिबल है, हम किसी के पास भी जा सकते हैं, कुछ भी जा सकते हैं? अच्छा, BMW अगर आप खरीद रहे हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, या फिर जैगुआर खरीद रहे हैं, ऑडी खरीद रहे हैं, तो इनके खास मैकेनिक्स हैं जो कि स्पेशलाइज मैकेनिक्स हैं। क्योंकि ये होता ये है कि ज्यादातर जो है ना वो कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ ऑल, और नहीं सॉरी क्या कहते हैं आपने यार, वो क्या चीज है सर, आप बोलते हैं PM साहब की तरह, आपको वो भी पता है ना भूल आपको। तो वो कहते हैं ना कि जी मास्टर ऑफ नन को क्या वो पहला है, खैर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बिल्कुल वही वाली बात है। तो ऐसे मैकेनिक आपको बहुत मिलते हैं जो कि वो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि आप जहाँ पे ना वो ट्राइयां मारते रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक दो बार मैं गया हूँ, उन्होंने जी ये चेंज करते हैं, कंडेंसर चेंज करते हैं, ये करते हैं, इसकी वजह से मसला है, कंडेंसर चेंज कर दिया, फिर कंप्यूटर में इशू, कंप्यूटर में डाला है ही नहीं ना उनके पास चेक करने के लिए, तो खैर वो स्पेशलाइज है नहीं क्योंकि, तो खैर उन्होंने उसके बाद फिर जी ओहो इसकी वजह से ये भी खराब हो गया। मैंने कहा यार खराब वही था, आपने ये पहले किया, लेकिन अब क्या बहस कर सकते हैं, जब हो गया हो गया। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? तो मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि जी जो भी लेना चाह रहे हैं वो ये है कि आप BMW के जो स्पेशलाइज्ड मैकेनिक्स हैं, आप मगर सर्च करके एक के पास नहीं करें, क्योंकि ये मसला ये, आप अगर आपके पास ये इस तरह की गाड़ियां, जर्मन गाड़ियां ना, तो हर किसी को लगता है इसके पास पैसा बहुत है, तो वो ये है कि वो लूटने के लिए ना तेज धार वाला जो चाकू होता है ना वो तैयार रखते हैं काटने के लिए आपको। तो ये है कि आपको अक्लमंद होना है, आपने अक्लमंद इस तरह से होना है कि आपने 3-4 वर्कशॉप जो है वो चेक कर लेनी है और सबसे कोटेशन लेके वो करना है, ठीक है, और उस पर आपका जो है रेट भी सही मिलेगा आपको और चीजें भी आपकी मुनासिब होंगी। और अगर आपने एक बार किसी से काम करवा लिया, इसका मतलब मैं आपको ये अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बार किसी से काम करा लिया आपने, दोबारा उससे नहीं काम करवाना, दूसरी बात से जाना है, क्योंकि एक बार करके ना बेशक उसने पहली बार सस्ते में किया है, दूसरी बार वो बोलता है ये बंदा फंस गया है, अब ये इससे मैं पूरे करूंगा क्योंकि ये ट्रस्ट मैं जीत चुका हूँ इसका। अच्छा, कोई 3 चीज जो आपने चेंज करवाई हो और उसकी प्राइस बता दें, क्या खर्चा है, क्या है, ताकि ओवरऑल थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए। अच्छा, रिसेंटली मैंने स्पार्क प्लग इसके चेंज करवाया, तो बेस्ट चीज ये है कि जो नॉर्मली स्पार्क प्लग लगते हैं हर गाड़ी में, तो वो इसमें भी लग गए, वही बोश के लग गए, और कोई 200 रियाल में जो 6 प्लग्स आ गए, वो मैंने लगवाए थे। और लगवाने वाले मैकेनिक ने क्या लिया? अब मैकेनिक में ये है कि उसने भी मसला, ये मैकेनिक का मसला, स्पेयर पार्ट्स का इशू नहीं है BMW में,
मैकेनिक जो है ना वो आपको पहले इतना हवा बना के ना इतना बड़ा दिखाएंगे कि ओह अभी मैंने ये पूरा खोलना है, ये करना है, वो करना है, और मिनिमम आपको कहेंगे कि जी 300 रियाल लगेंगे। ठीक है। अब ये सीन है कि 300 से स्टार्ट लेते हैं ना, कोई वो टोयोटा और निसान होंडा वाली बात नहीं है कि 50 रियाल से स्टार्ट लिया, वो 300 से डायरेक्ट स्टार्ट लेंगे, क्योंकि कहानी इतनी बड़ी बनाएंगे और पहले कहेंगे कि गाड़ी छोड़नी होगी आपको, बहुत लंबा काम है। और मजे की बात है अगर आप उधर रुक गए और आपने देखा तो पहले तो वो लेट करते रहेंगे, दूसरी गाड़ियों में लगे रहेंगे, लेकिन अगर थक हार के जब वो काम करेंगे ना आप देखेंगे, जैसे मेरे सामने उसने किया तो उसने कहा जी ये चेंज होगा तो कॉइल चेंज होगा तो फला दफा। अच्छा, जब उसने किया तो मेरे सामने उसने सिर्फ ढक्कन हटाया इंजन का, उसने नट से खोले 6 और 10 मिनट के अंदर उसने ऐसे कॉइल चेंज किया। यानी मैं ये सोचा था कि ये तो खुद भी बंदा कर सकता है इतना आसान काम, कि उसने नट से घुमा के निकाला है स्पार्क प्लग और लगा दिया दूसरे और बंद कर दिया नट और खत्म, और 300 रियाल पूरे हो गए। तो ये है कि आपको मतलब 500 रियाल लगे आपके स्पार्क प्लग के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पार्क और प्लग दूसरी कोई चीज चेंज कराई हो आपने? मैंने कोई इसमें काम कोई मेजर काम तो करवाया नहीं, क्योंकि गाड़ी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, ये है कि चलती भी है। ठीक है, ड्यूरेबल है, अगर काम सही तरह से हो गया तो चलेगा वो। जी बिल्कुल। BMW तो गाड़ी जर्मन गाड़ियों का ये है कि अगर एक आपने करवा लिया काम तो फिर ये है कि दोबारा नहीं निकाल। ठीक है। दूसरा कोई ब्रेक जैसे चेंज कराया हो, कुछ कराया हो? ब्रेक चेंज मैंने करवाए थे, रिसेंट मैं गया था एक बार चेंज करवाने के लिए, और फिर मुझे काफी तंग किया इन लोगों ने, मैकेनिक्स ये सब ने, कहते हैं जी 500-800 रियाल चेंज करने के, जबकि मैं अपनी दूसरी गाड़ी में 150 रियाल में चेंज कर लेता था। तो एनीवेज फिर उसके बाद ये कि एक भाई है, उनकी मेहरबानी थी, उनकी वजह से मैं उदैब पहुंच गया, और उदैब में जाके मुझे डिस्काउंट मिल गया उन भाई की वजह से। और ये है कि उनके पास स्पेशल वो कोई ऐप था, उसकी वजह से डिस्काउंट मुझे मिल गया। ठीक है। इसकी वजह से मेरा अल्लाह का शुक्र है काम 170 रियाल में ब्रेक चेंज हो गए, चारों ब्रेक चेंज हो गए मखरता के साथ, जिसको वो ग्राइंडिंग कहते हैं, जो भी कहते हैं। बेहतरीन हो गया। साथ साथ ये भी बात चलूं कि आजकल जो है काफी एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां पर जो है आप लोगों को कितने वर्कशॉप से, जो रिकग्नाइज वर्कशॉप है, एक तरह से रिकग्नाइज वैसे कह रहा हूँ कि जो वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आपके कंपनी के ओरिजिनल वर्कशॉप्स होते हैं उस तरह के, तो उनके पास सारी कंप्यूटर से लेके हर चीज होती है। तो उनका ये है कि उनके थोड़ी सी तो प्राइजेस होते हैं हाई, मगर ये कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, कुछ है, ये सब है, या फिर कॉर्पोरेट डिस्काउंट है, तो वो मिलके उसके काफी रीजनेबल हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज आपने क्या चेंज कराई है? कोई ऐसी चीज जो कराई हो ताकि आइडिया हो जाए? तो मैंने जैसे कंडेंसर चेंज करवाया था। ठीक है। क्योंकि वो मेरे ख्याल से ऑयल मिक्स हो रहा था पानी में, कुछ इस तरह से मिक्स हो रहा था, वो गियर का या इंजन का था, कंडेंसर किसी चीज का था वो कंडेंसर, तो वो मैंने चेंज करवाया था। तो वो मुझे 350-400 रियाल का मिला था कंडेंसर, नया लेके डलवाया था 350-400 में मैंने। जी जी 350-400 का था वो, मैंने लेके लगवा लिया था, और अल्लाह का शुक्र है चल रहा है ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बैटरी अभी रिसेंटली मुझे बोली गई थी चेंज करने के लिए, तो वो कहते हैं जी BMW की बैटरी जो है वो 1500 रियाल की है, सही है, लेकिन वहीं पे मुझे 600 रियाल की उसकी बोश की बैटरी मिल रही है। तो अगर कोई मैं किसी से सवाल करता हूँ कि भाई आप अपने टोयोटा में, निसान में कौन सी बैटरी लगाते हो, टोयोटा की बैटरी लगाते हो, निसान की लगाते हो? नहीं ना, तो यही लगाते हो जो दूसरी बैटरीज में यूज होती है, तो आप बोश की लगा लो। हाँ जी, बोश तो है ही इलेक्ट्रिकल उसके लिए मशहूर ना। सही है। तो ये है कि आप वो लगाएं चीज जो कि हर कोई लगा रहा है, ये थोड़ी कि नहीं जी BMW की ही लगवानी है अगर आपको मैकेनिक फोर्स करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी बनाई इसीलिए गई है, और बोश तो बड़ा फेमस हुआ है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि काफी जो है ना उसके पार्ट्स BMW के बोश बना रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सही है, ये आपने अच्छा पॉइंट उठा दिया कि बोश के काफी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं BMW के। जी ठीक हो गया। और आखिरी सवाल कि आपको क्या, जैसे आपने बताया स्टैंडर्ड ऑप्शन है, तो इसके अंदर क्या अच्छे ऑप्शंस है और जो मतलब हमें इससे अपग्रेड की जरूरत नहीं है? जैसे आप बता रहे हैं इससे जो अपर वेरिएंट है उसके अंदर ये है कि थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बाद में, ये सब सारी ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा टेक्निकल होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या क्या ऐसे ऑप्शन है कि हम बोले हाँ भाई ये सारी चीजें नॉर्मल तो है, इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए? सही। अच्छा, इसमें ये कि क्रूज कंट्रोल है, ठीक है, और इसमें पार्किंग सेंसर्स है जो कि स्क्रीन भी लगा हुआ है जिसमें वो बताता है, क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है इसमें, और आपके बहुत सारी सनरूफ है, और आपका जो यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें हैं। मेमोरी सीट्स, और क्या मेमोरी सीट्स भी हो गई, इसमें मेमोरी सीट्स भी हैं, ब्लाइंड्स भी हैं आगे पीछे साइड पे, और आपका क्या मैं और बताऊं, यानी माशाल्लाह से ठीक है गाड़ी आपके लिए इनफ है। और क्या इसमें आपकी, हाँ जी, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मैंने पहले बताया, और इसमें ये भी है कि आपके कंफर्ट, स्पोर्ट और रेगुलर आप 3 मोड पे गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। तो यानी आप स्पोर्ट पे करें तो ऐसे गाड़ी भागती है जैसे शायद टर्बो डला हुआ हो, यानी फुल बिल्कुल खींचती है ना। और मुझे लगता है गालिबन 2011 तक जो है वो 6 और 8 आते थे। हाँ जी, ये 6 सिलेंडर गाड़ी है, ये 3000 सीसी है, 730 का मतलब है 3000 सीसी, 735 विल बी 3500, फिर उसके बाद आगे इसी तरह का कुछ चलता है। हाँ, इसी तरह चलता है आगे। जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन होगा। अब जरा हम एक व्यू ले लेते हैं अंदर का, ताकि ये है कि
एक नॉर्मली सबको आइडिया भी हो जाए व्यूअर को कि 730 किस तरह की और क्या क्या ऑप्शन है उसके अंदर। जी जी। अच्छा ये आ गया जी, इधर लेफ्ट साइड से मेमोरी स्टार्ट सीट्स कर आ लेते गए, हैं। मेमोरी सीट्स आ गए और ये सारे फंक्शन बटन्स आ गए। सारे और दरवाजों में लेफ्ट साइड पर आ गया अपना आपके सारे हेडलाइट्स का जो बड़ा इसका कॉमन सा वो ऑटो है। हेडलाइट्स भी हैं, और ये आ गया फॉग लाइट्स। स्पीडोमीटर, फॉग लाइट्स। स्पीडोमीटर के अंदर जो है वो आपकी सारी एवरेज सब चीज बता रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। रेंज क्या वेंज सब बताता है। रेंज वेंज ऑयल फिर ये ये सब हो स्क्रीन गया, हो गया, स्क्रीन हो गया। ठीक है, ब्लूटूथ क्लाइमेट आ गया। कंट्रोल, ठीक ब्लूटूथ। है। और ये क्रूज कंट्रोल ये आ गया जी, लेफ्ट साइड पे ब्लूटूथ कंट्रोल आ गया एक तरफ से। और ये गेयर्स, ये स्पोर्ट मोड और इको सारी चीजें स्क्रीन पे। अच्छा ये स्क्रीन में मैं एक स्पॉट देख रहा हूँ, तो ये कभी आपने कोशिश नहीं की इसको सही करवाने की या चेंज करवाने की? क्या नहीं ये नहीं कर मैंने सकते? नहीं हम कर नहीं, सकते, नहीं हो कर सकता है स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, सकते। स्क्रीन अच्छा मिल ठीक जाती है है। इसकी कैमरे के साथ, आपको मिल जाएगी आपकी कार एप्पल प्ले वाली। ठीक है। और ये आपकी मिल जाएगी कि तकरीबन कोई 2,500 की। अच्छा जी ये आ गया इसके फार्मी का वो आ गया आपका। ठीक है, सही है। ये साइड रेस्ट आ गए, बेहतरीन कंसोल्स आ गए। ठीक है। ये आई थिंक ओह अच्छा, ट्रंक लॉक अनलॉक करने का। ठीक है। इसका फिर रियर वेंट आ गया, यहाँ पे रियर वेंट आ गया। और ये सारे आ गए अपने यहाँ के पीछे के जो रेयर शेड्स हैं सारे, ये आ गए रेयर शेड्स पीछे। और ये डोर्स के जो शेड्स हैं ये आ गया जी। और ये आई बिलीव हाँ मिरर, ये लाइट्स। और ये आ गया सनरूफ। सनरूफ इसका काफी बड़ा है अगर देखा जाए उस लिहाज से, है कि नहीं? काफी वाइड है। हाँ, नॉर्मल गाड़ी से काफी वाइड है इसका। बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल। पैनोरामा की फील आती है फ्रंट पे ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेहतरीन हो गया। हाँ जी अब ज़रा जल्दी से बाहर का एक वो कर लेते हैं, वॉक अराउंड कर लेना। हाँ वॉक अराउंड कर लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। अच्छा ये आ गया जी इसका एक्सटीरियर व्यू। और डे टाइम रनिंग लाइट्स, हेडलाइट्स वॉशर, फॉग लाइट्स और नीचे ग्रिल। अच्छा ये आ गया इसका अलॉय व्हील जो कि 19 साइज है। और ये आई एम प्रीटी श्योर के ऑटो साइड व्यू मिरर्स हैं। डोर हैंडल्स में लाइट्स डोर हैंडल्स में लाइट्स हैं, हाँ डोर हैंडल्स में लाइट्स आ गई। लाइट ऑन करने पे। हाँ और शॉर्ट फिन एंटीना, ड्यूल एग्जॉस्ट। माशाल्लाह काफी खूबसूरत है। ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जरी लगती है गाड़ी। और साइड इंडिकेटर्स तो बहुत ही खूबसूरत लगती है माशाल्लाह। एलईडी इंडिकेटर्स। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।